Hello everyone, welcome all of you in the online platform of टेक्निकल एकेडमी गया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेटन साइकिल के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने जितने भी साइकिल पढ़े हैं पावर साइकिल में, सारे पावर साइकिल का मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपकी क्या होगी ना, कनेक्टिविटी बनी हुई रहेगी। तो पावर साइकिल में हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कार्नोट साइकिल को, और मैंने बताया था कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल होती है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से 2 आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, और 2 आपके कौन से प्रोसेस थे? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थे। इसमें जो हमारा पीवी डायग्राम जो बनता था प्रेशर वॉल्यूम का, जिसको हम लोग डायग्राम बोल रहे हैं, इसमें आपके जो हीट का एडिशन था, हीट का रिजेक्शन था, वो कैसा होता था? कांस्टेंट टेम्परेचर में होता था, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि अगर सपोज़ ये 1 से 2 आपका क्या हो गया? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो गया। ये क्या हो गया मेरा? पीवी डायग्राम, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एफिशिएंसी भी निकाला था। एफिशिएंसी क्या था? 1 माइनस यहाँ पे था आपका टेम्परेचर ऑफ सिंक था, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सोर्स था, ठीक है। और मैंने बताया था इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, और ये आइडियल साइकिल है। तो ये मेरा हो गया कार्नोट साइकिल। फिर हम लोगों ने कार्नोट साइकिल के बाद क्या पढ़ा था? ऑटो साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पार्क इग्निशन साइकिल भी बोलते हैं, या तो जिसको हम लोग पेट्रोल इंजन भी यूज़ करते हैं। इसमें भी आपके जो ऐसा इंजन होता है आपका, जो आपका ऑटो साइकिल होता है, इसके भी 4 प्रोसेस थे, 2 आइसेंट्रोपिक थे और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थे। अगर मैं इसका पीवी डायग्राम का बात करूं तो पीवी डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से इसमें बन रहा होगा। प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूं तो, ठीक है, ये मेरा बन गया क्या? ऑटो साइकिल बन गया। तो 1 से 2 हम लोगों ने क्या देखा था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, मतलब सिलेंडर के अंदर जो हमारा कंप्रेशन का प्रोसेस था, पहले यहाँ तो मान लो 1 पोजीशन पे क्या हो गया? सक्शन। फिर 1 से 2 कंप्रेशन होता था, फिर 2 से 3 हम लोग हीट का ऐड होता था स्पार्किंग से, ठीक है। 3 से 4 हम लोग को पावर स्ट्रोक मिलता था, मतलब यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। और 4 से 1 हम लोग गैस को बाहर निकालते थे ना, तो यहाँ पे 4 से 1 क्या हो जाएगा? मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एफिशिएंसी देखा था 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। मैंने बताया था कि आर जो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? V1 अपॉन V2 बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने और एक रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था? आर इज इक्वल टू था आपका 1/C+1, जहाँ पे C को बोलते हैं क्या? क्लियरेंस रेशियो, और C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वैप्ट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका कंप्रेशन रेशियो का जिसका वैल्यू था वो कितना था? 6 से लेके 16 तक था, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किसके लिए? ऐसा इंजन के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डीजल इंजन में कौन सा साइकिल यूज़ करता है? डीजल साइकिल यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 आपके 2 आइसेंट्रोपिक तो होता ही है, प्लस एक आइसोबारिक, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे, और एक आपका था इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसका अगर मैं पीवी डायग्राम का बात करूँ तो पीवी डायग्राम आप कुछ इसको इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम आपको क्या दिख रहा होगा कि 1 से 2 तो हम लोगों ने क्या कर दिया? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन तो कर दिया, लेकिन हीट का जो एडिशन है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते थे क्या? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, और 4 से 1 क्या हो जाएगा? आपका आइसेंट्रोपिक हीट का रिजेक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो अगर आपको याद होगा तो इसका एफिशिएंसी देखो 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 जो था, ये तो भैया आपका यहाँ पर भी है, ऑटो साइकिल के केस में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या था? एक्स्ट्रा रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा लटका हुआ है नीचे में इंटू रो माइनस 1, जहाँ पे रो को क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो बोलते थे, मतलब फ्यूल आपका जो इस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाता था और यहाँ पे आते आते ये ख़त्म हो जाता था इंजन में आना। तो रो इक्वल टू क्या था? ये V3/V2 का रेशियो था, और इसका जो कंप्रेशन रेशियो आपका था वो इसका वैल्यू कितना था आपका? 16 से लेके 22 तक था, ठीक है। तो ये तो हम बात कर ली किसका? डीजल साइकिल का। और फिर हम लोगों ने दोनों का कंबाइन साइकिल एक देखा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल साइकिल बोलते हैं। डुअल साइकिल में आपके कितने प्रोसेस थे? 5 प्रोसेस थे, ठीक है। अब उसका अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूँ तो पीवी डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। देखिए पीवी डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। उसका एक तो हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, पार्शली हीट करता था, हीट का एडिशन होता था यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, फिर कुछ हीट का एडिशन होता था कांस्टेंट प्रेशर पे, और हीट का रिजेक्शन किस में होता था आपका? यहाँ एक्सपेंशन होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और फिर हो जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या? डुअल साइकिल। डुअल साइकिल के लिए देखो आपका सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये मुझे साइकिल आप सिर्फ इसका कैसा होता है वो याद रखो, कितना प्रोसेस होता है वो याद रखो, क्योंकि इसका एफिशिएंसी आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसीलिए आपको ये नहीं आएगा, ठीक है।
और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस साइकिल की होती है, तो प्रैक्टिकली डीजल की ज़्यादा होती है, ठीक है। और डुअल की जो होती है एफिशिएंसी वो दोनों के बीच में होगी, क्योंकि ये डुअल साइकिल दोनों का मिला के बनाया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का। और सबसे कम किसकी, ऑटो साइकिल का। लेकिन एक कंडीशन जहाँ पे कंप्रेशन रेशियो अगर आर का सेम बात बोल दिया तो आंख बंद करके ये याद रखना कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ आपका डुअल साइकिल, और सबसे कम हो जाएगा एफिशिएंसी किसका, डीजल साइकिल का हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जिस साइकिल की बात करने वाले हैं ब्रेटन साइकिल के बारे में बात करेंगे। और ये जो ब्रेटन साइकिल है, मैंने बताया था कि जितने भी सारे साइकिल होते हैं और वो क्या होते हैं ना किसी इंजन में यूज़ होते हैं। तो आपका जो ब्रेटन साइकिल है, और ये ब्रेटन साइकिल हमारा यूज़ होता है कहाँ पे, आपका गैस टरबाइन में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होगा आपका ब्रेटन साइकिल, आपका होता है यूज़ गैस टरबाइन में। तो जितने भी सारा साइकिल होते हैं किससे मिलकर बना होता है, प्रोसेस से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी आपके 4 प्रोसेस होंगे, जिसमें से 2 आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, और 2 आपका आइसोबारिक प्रोसेस होगा, ठीक है। 2 आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पे देखो, आप समझो, यहाँ पे अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूँ इसका, तो प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से मशीन से डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम से, ठीक है। तो 1 से 2 जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कंप्रेशन करेंगे यूज़, ठीक है। 2 से 3 हम लोग हीट का एडिशन करेंगे, मतलब हीट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, और हीट का सप्लाई देखो कैसा हो रहा है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। और यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा गैस का 3 से 4 गैस का एक्सपेंशन भी किस तरीके से होने वाला, आइसेंट्रोपिक। और 4 से 1 जो आपका हीट का रिजेक्शन होगा, ये होगा कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो 1 से 2 जो प्रोसेस यहाँ पर है आपका, जो हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं गैस का, तो ये जो आप आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हो ना 1 से 2 यहाँ पे, तो ये हम लोग करते हैं कहाँ पे, कंप्रेशर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करेगा, जो लो प्रेशर को, मतलब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे किसी गैस को लेता है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे उसको डिलीवर कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स को आप कंप्रेस करोगे तो उसकी टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ेगी, समझ रहे हो। और प्रेशर भी इसका यहाँ पे क्या हो जा रहा है, राइज हो रहा है। और कंप्रेशन जब आप 1 से 2 करोगे, मतलब मेरा जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में हमको बाहर से वर्क देना पड़ेगा। तो आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स से क्या बताया था, अगर मुझे किसी सिस्टम में अगर वर्क देना पड़ता है तो उस वर्क को मैं क्या बोलूँगा, नेगेटिव वर्क। तो ये तो समझ में आ गया ना, 1 से 2 मुझे वर्क देना पड़ता है। और 2 से 3 आपका हीट का एडिशन होगा, ठीक है। हीट का ऐड हो गया किस पे, गैसेस वगैरह में हीट का एडिशन होगा। तो उसके बाद ये जो गैस है, ये गैस भैया एक्सपेंशन होगा इसका कहाँ पे, टरबाइन पे होगा। टरबाइन हमें देता है वर्क। टरबाइन एक ऐसा रोटरी डिवाइस होता है जो रोटेट होकर हमें वर्क देता है। मतलब ये क्या कन्वर्ट करता है आपका, जो भी इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब जैसे कि दो जो गैस है, गैस के पास भी कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। उस हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में। इस मैकेनिकल एनर्जी फिर इसमें हम लोग आगे जनरेटर वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। और उस जनरेटर के हेल्प से फिर हम लोग इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके ले जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो मेरा इसका पीवी डायग्राम हो गया किसका, ब्रेटन साइकिल का, जिसमें से आपका 1 से 2 मैंने क्या बोला, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 आपका टरबाइन में इसका एक्सपेंशन होगा आइसेंट्रोपिक, और 4 से 1 आपका हो रहा है हीट का रिजेक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इसका टीएस डायग्राम का, तो देखो टीएस डायग्राम कैसे बनेगा इसका, आपको चलिए देखते हैं टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम अगर मैं देखूं आपका, तो आपको भी पता है कि 1 से 2 जो आपका प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र 0 होता है। और हमें पता है जो एंट्रोपी होता है वो क्या होता है, Q/T हो गया। तो भैया अगर Q 0 तो एंट्रोपी क्या हो गया, अरे कांस्टेंट हो गया ना। तो 1 से 2 तो भैया आपको सोचना ही नहीं है, 1 से 2 बस इस तरह से बना दो आप। और ये 1 से 2 देखो क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन एंट्रोपी क्या आपका कांस्टेंट है। और 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है। तो भैया कांस्टेंट प्रेशर टीएस डायग्राम में कर्व बनता है। तो ये बन गया मेरा 2 से 3 का डायग्राम बन गया, समझ रहे हो। तो 2 से 3 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो रहा है। इस प्रोसेस में भैया मेरा हीट ऐड हो रहा है, किसमें, गैसेस में हीट ऐड हो रहा होगा, ठीक है। फिर 3 से 4 मेरा एक डिवाइस है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, टरबाइन। और 3 से 4 वो जो गैस जिसके पास हीट एनर्जी है वो अपना भैया हीट एनर्जी खर्च करके टरबाइन को देता है। और टरबाइन में लगी होती है भैया इस तरह ब्लेड वगैरह लगा होता है, ठीक है। और नोजल के हेल्प से हम लोग जो गैस रहता है ना उसको काइनेटिक, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं। और इस टरबाइन पे जब वो भैया पड़ता है तो इस टरबाइन का रोटेशन होने लगता है। और इस टरबाइन का आगे फिर इस शाफ्ट लगा हुआ रहता है, मतलब शाफ्ट के ऊपर आपका टरबाइन रहता है। फिर इसके आगे जनरेटर लगा हुआ रहता है, तो जनरेटर वगैरह भी रोटेट होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हीट एनर्जी जो था गैस का उसको कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग को कन्वर्ट में करके ले गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ रहे हो। चलिए, तो 3 से 4 क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन हो गया। कैसा एक्सपेंशन, आपका आइसेंट्रोपिक है, मतलब भैया यहाँ पर एंट्रोपी क्या होने वाला है,
कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। और 4 से 1 जो आपका प्रोसेस आपका ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन है। इट मीन्स टेम्परेचर विल डिक्रीज कंटिन्यूसली। तो ये हमें पीबी और टीएस डायग्राम यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है, कि 1 से 2 अब कितने प्रोसेस होंगे आपके ब्रेटन साइकिल में? 4 प्रोसेस होंगे भैया। कौन कौन से? 1 से 2 आपके हो गए रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 हो गया आपका हीट एडिशन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में, 3 से 4 आपका हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। कहाँ पे होगा एक्सपेंशन गैस का? टरबाइन में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से हमको वर्क इनपुट मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब 3 से 4 आपको वर्क मिल रहा है और 2 से 1 जो आपका हो रहा है ना, यहाँ पे हीट आपको वर्क यहाँ पे देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो। तो भैया कंप्रेस करने वाला जो डिवाइस इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कंप्रेसर बोल रहा हूँ। और कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, मतलब इसको हमको बाहर से वर्क देंगे तब ना ये क्या करेगा? लो टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो गैस रहेगा उसको पहुँचाएगा किस पे? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। बाहर से जब आप इसको वर्क दोगे तब ये कंडीशन होने वाला है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। पीवी डायग्राम क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है। तो अगर किसी ने मुझे बोला कि भैया चलो एफिशिएंसी इसका जो होता है, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप? तो भैया एफिशिएंसी का सिंपल सा फंडा है ना यार। क्या एफिशिएंसी आप क्या लिखते हो कि भैया वर्क आउटपुट आपको कितना मिलने वाला है, वर्क आउटपुट कितना मिलेगा, ठीक है, अपॉन हीट का सप्लाई कितना कर रहे हो। तो हीट का सप्लाई आपको क्या दिख रहा है भैया? हीट का सप्लाई जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हीट का सप्लाई कितना और कैसे हो रहा है? हीट का सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर का हीट का जो सप्लाई लिखते हो क्या लिखते हो? एमसीपी डेल्टा टी, ये लिखते हो ना। तो यहाँ पे मास को 1 kg लेके चलो ना, एमसीपी डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। और वर्क आउटपुट हमको नेट वर्क आउटपुट कितना मिलने वाला कि भैया वर्क डन टरबाइन ने कितना किया? सपोज मुझे 50 किलो जूल किया, लेकिन भैया मेरे को कुछ खर्चा भी तो करना पड़ रहा ना, किस पर? इस कंप्रेशर पर करना पड़ रहा है। मतलब जब गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो माइनस कर दो वर्क डन बाय कंप्रेशर। तो ये जो निकल के आएगा यहाँ से भैया आपका ये नेट वर्क आउटपुट निकल के आने वाला है ब्रेटन साइकिल में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं अपना नोट्स में। देखिए, तो ब्रेटन साइकिल को मैंने आपको कितना क्या बताया कि इसके भाई टोटल कितने होते हैं? 4 इसमें प्रोसेस होंगे आपके। और जो मैं बात करूँ ब्रेटन साइकिल को हम लोग जूल साइकिल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता भी है कि ब्रेटन साइकिल किसको, मतलब कौन सा ऐसा साइकिल होता है जिसको हम लोग ब्रेटन साइकिल बोल सकते हैं, मतलब जूल साइकिल को ब्रेटन साइकिल बोल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको याद रखोगे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो आप लोग पीवी डायग्राम बना रहे थे और यहाँ पर जो हीट का एडिशन हो रहा था एट कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा था ना कुछ। और ये क्लॉकवाइज साइन का मतलब क्या होता है? जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, मतलब आप साइकिल में जितना भी देखोगे जहाँ पे आपको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से अगर आपको यह साइन दिखता है, मतलब वो साइकिल आपको वर्क देने वाला है, ये वर्क आउटपुट वाला डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए, फिर ब्रेटन साइकिल इज़ यूज्ड इन गैस टरबाइन। कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम लोग? गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से 2 कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम लोग आइसोबारिक भी बोलते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का ही मतलब क्या हो गया आपका? आइसेंट्रोपिक हो गया, क्योंकि भैया एडियाबैटिक में होता है हीट का ट्रांसफर 0 और एंट्रोपी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? DQ अपॉन T लिखेंगे, ठीक है। तो भैया इस प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक में जो आपकी एंट्रोपी होती है वो होती है कांस्टेंट। और एंट्रोपी का जो कंसेप्ट आता है कहाँ से आता है? ये आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि जो एंट्रोपी का जो क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट है ये कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? तो कहाँ पे पढ़ेंगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये आपका पीवी और टीएस डायग्राम है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि 1 से 2 तो भैया कंप्रेशन हो गया, किसका? गैस का कंप्रेशन कर रहे हो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं 1 से 2। और 1 से 2 मुझे क्या करना पड़ रहा है? वर्क देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया 1 से 2 कंप्रेशर काम करने वाला है। और कंप्रेशर कैसा डिवाइस है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। और जब भी कोई डिवाइस वर्क को कंज्यूम करता है तो हमको वहाँ पे निगेटिव वर्क लेना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग थर्मो में पढ़ चुके हैं। फिर अगर मैं बात करूँ 2 से 3 मेरा कैसा प्रोसेस है? यहाँ पे भैया कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो रहा है और 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इसलिए देखो ये दोनों प्रोसेस क्या आपके पीवी के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और 4 से 1 जो आपका प्रोसेस आपका ये कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन है। और 1 से 2 कैसा होगा? एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये हो गया। और 2 से 3 भैया कर्व बनता है कांस्टेंट प्रेशर का मतलब प्रेशर का कर्व इन टीएस डायग्राम। तो ये कांस्टेंट प्रेशर शो कर रहा है। 3 से 4 मेरा जो टरबाइन है वहाँ पे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, जहाँ पे हमको वर्क मिल रहा है। मतलब जो एनर्जी थी हीट एनर्जी किसके पास? आपके गैस के पास, वो कन्वर्ट कर दे रही है मैकेनिकल एनर्जी, वो टरबाइन को घुमा रही है। और ये टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी उसको हम लोग कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ रहे हो?
ठीक है। तो 3 से 4 हो गया आपका क्या प्रोसेस होगा, मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये टीएस डायग्राम हो गया आपका और ये पीवी डायग्राम हो गया। तो अगर मैं बात करूं भैया प्रोसेस 1 से 2, मैंने क्या बोला, एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली बाय कंप्रेसर एक डिवाइस होता है, ठीक है। और हमें कंप्रेसर डिटेल में भी पढ़ना है, एक इसके लिए एक अलग से यूनिट भी है। तो जहाँ पे P1 T1 से हम लोग P2 T2 तक पहुँच रहे थे ना, यहाँ पे देखो ये आपका प्रोसेस हो गया। तो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम लोग 1 से 2 जब जा रहे हैं तो प्रेशर P1 T1 से कहाँ पहुँच रहे हैं, P2 T2 पहुँच रहे हैं। वी गिव वर्क इनपुट टू कंप्रेसर, मतलब हमको बाहर से वर्क देना पड़ रहा कंप्रेसर में, क्योंकि ये वर्क कुछ लेगा हमसे, तब जाके ये काम करेगा, मतलब तब जाके ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो गैस रहेगा उसको पहुँचाएगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी हम लोग देखा था 2 से 3 जो हीट का ऐड हो रहा है वो कैसा हो रहा था, कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। 3 से 4 जो हो गया आपका ये वाला प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन टरबाइन। टरबाइन क्या एक रोटरी मशीन डिवाइस होता है जो वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, ये हमेशा वर्क देता है, ठीक है, ये हमें वर्क देता है। तो ये क्या करता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर P3 से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और हमें क्या मिल जाता है, मैकेनिकल वर्क मिल जाता है। मैकेनिकल वर्क करने का मतलब है ये टरबाइन को भैया, ये जो एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट क्या होता है, एक रोटरी मेंबर होता है, इसी के ऊपर लगा होता है मेरा टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन की इस तरह से ब्लेड होते हैं, और इस ब्लेड में जब भैया मतलब गैस का जो नोजल वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो गैस होता है उसको हम लोग उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, और फिर ये जैसे ही भैया इस टरबाइन पे मान लो स्ट्राइक करेगा तो ये टरबाइन मेरा रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। अब प्रोसेस 4 से 1 अगर मैं बात करूं तो 4 से 1 क्या था, हीट का रिजेक्शन हो रहा था कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो हीट सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, तो हीट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं किसमें, कांस्टेंट प्रेशर में कर रहे हैं 2 से 3 वाले प्रोसेस में, 1 2 3 4। तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट का सप्लाई क्या करोगे, MCP डेल्टा टी, तो मास को 1 kg लेकर रखा हूँ। हीट का रिजेक्शन क्या करोगे, MCP T4 माइनस T1 हो जाएगा। तो नेट वर्क कितना मिला आपको भैया, कि मेरा वर्क डन टरबाइन ने कितना किया, और कंप्रेसर को भैया मेरे को जो हीट इनपुट देना पड़ा उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या लिखते हो, वर्क डन नेट अपन हीट सप्लाई। तो भैया वर्क डन नेट जो बात करो वो क्या होता है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, तो कुछ इस तरह का टर्म का निकल का आएगा। और यहाँ हीट रिजेक्शन वाला टर्म इसको यहाँ पर रख दो, और ये आपका हीट सप्लाई वाला टर्म यहाँ पर रखो, तो CP देखो दोनों में कट जाएंगे। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 1 जैसे ही बन गया आपको, तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया T4 T1 T3 T2 किसी तरह से टेम्परेचर को हम फाइंड आउट कर लें, और ताकि मेरा एफिशिएंसी वहाँ से निकल के आ जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको फिर से बोलूँगा, ये वाला जो आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में हम लोग यूज़ करते हैं T2/T1, याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, 5 स्टार इस पर लगा लो इस फॉर्मूले पे। P2/P1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू, टोटल का इक्वल टू V1/V2 इंटू गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो वही मैंने क्या 1 से 2 जो मेरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था कंप्रेशन का टाइम, तो T2/T1 इक्वल टू P2/P1 लिख लिए, ठीक है, अपन गामा माइनस 1/गामा। और T3/T4 भी आपका लिख सकते हो, P3/P4। अब P2 P3 देखो दोनों सेम है आपके इस कंडीशन में, है कि नहीं, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, तो प्रेशर तो भैया दोनों जगह सेम है आपका, और P1 P4 भी सेम है आपका। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक टेम्परेचर का रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो T4/T1 इक्वल टू T3/T2 मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे T1 कॉमन ले लिया, यहाँ से T2 कॉमन ले लिया, तो ये जो मेरा निकल के आ गया। तो अब देखो T4/T1 माइनस 1 नीचे भी आ गया, T3/T2 माइनस 1, लेकिन ये वाला जो मेरा टर्म है ना, अब ये देखो, तो ये दोनों टर्म भैया मेरे इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे T4/T1 इज इक्वल टू T3/T2, तो ये पूरा कट गया। तो नीचे क्या बचेगा आपको, 1 माइनस T1/T2, तो T1 को क्या करो नीचे लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपका T2/T1 बन जाएगा, आपका T2/T1 बन जाएगा, ठीक है। 1 माइनस मैंने क्या किया, इसको जो T1 वाला टर्म है उसको नीचे लेके आ गया, T2/T1। और आपको भी पता है T2/T1 को आप क्या लिख सकते हो, P2/P1 रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और ये जो आपका P2/P1 है, इसको यहाँ पे बोलते हैं प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो R सफिक्स में P लगा दिया है, तो ये एफिशिएंसी क्या निकल गया, 1 माइनस प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1/गामा। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोटिस करना, आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि ये जो रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन, T2/T1
इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो। आप समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे P2/P1 होगा तो गामा-1/गामा होगा, और ये जो मेरा V1/V2 रेज टू पावर गामा-1। तो अगर आपको याद होगा ऑटो साइकिल में V1/V2 को क्या बोलते थे, कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू गामा-1। मतलब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो नीचे वाला जो टर्म दिख रहा है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि बताओ ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, तो आप क्या बोलोगे, भैया ब्रेटन साइकिल के बराबर होती है। दिख गया कि नहीं आपको। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, R रेज टू पावर गामा-1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वही नोट में यहाँ पे लिखा गया है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल इज सेम एज दैट ऑफ ऑटो साइकिल। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब प्रेशर रेशियो गामा को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी हो गया। तो अगर मैं बात करूँ सारे साइकिल्स आपके जितने भी है, मैंने आपको यहाँ पे टोटल कितने साइकिल करवाया, तो देखो सबसे पहले तो कार्नोट हो गया, ठीक है, फिर मैंने ऑटो करवाया, फिर मैंने आपको डीजल साइकिल करवाया, फिर मैंने आपको डुअल करवाया, और फिर आपको मैंने अभी ब्रेटन साइकिल करवाया। तो सारे का आप पीवी और टीएस डायग्राम ठीक है बनाओगे, और सबका एफिशिएंसी, ठीक है, सबका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला उसके नीचे लिखोगे, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना भैया, पिक क्लिक करके आप सेंड करोगे, ताकि उससे मुझे ये समझ में आएगा भैया कि कितने बच्चे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कि कितने लड़के कंटिन्यूटी में हो कि नहीं हो। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे ना, न्यूमेरिकल लगा लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका सिलेबस में क्या बोला है कि बेसिक न्यूमेरिकल ऑफ ऑटो साइकिल, लेकिन मैं आपको जितने भी हम आपसे मतलब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे बनते भी हैं वो अभी मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और आप लोग को ये चीज़ याद रखना कि पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है, सबका एफिशिएंसी लिखना है, और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है भैया आप वहाँ पे हमको पर्सनली शेयर कीजिएगा, मेरे वाले जो मैंने क्रिएट किया था, तो उससे मेरे को समझ में आ जाएगा भैया कितने बच्चे भी इसको सीरियस होकर वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।